हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आप सभी अवगत हैं कि बीपीएससी 67 का नोटिफिकेशन आने वाला है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को यह भी अवगत होना चाहिए कि जिस तरह बीपीएससी ने मेंस जो आप देख रहे हैं कि 66 का कितना क्लोज डेट में निकाला है और स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि कब लेगा पता नहीं। दोस्तों, आपको यह भी अवगत होना चाहिए कि बीपीएससी का जो 67 होगा उसका नोटिफिकेशन का आप इंतजार नहीं करें। नोटिफिकेशन का बिल्कुल ही इंतजार नहीं करें, क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है और आपकी तैयारी अनवरत उस दिशा में होनी चाहिए कि हमारी तैयारी सही दिशा और कंप्लीट दिशा में हो। क्योंकि दोस्तों, हो सकता है नोटिफिकेशन, आप सभी जानते हैं कि अक्टूबर माह में आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। तो नोटिफिकेशन कब आएगा यह आपको बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना। नोटिफिकेशन आना ही हो सकता है कि मे भी आपके एग्जाम के समय 1 महीना पहले निकाल दे। तो दोस्तों, बिल्कुल ही नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करें और अपनी तैयारी निरंतरता आपकी बनी होनी चाहिए और अपने जोश के साथ शानदार तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। और मैं दोस्तों आज कुछ नए टॉपिक पर बात करूंगा। जो हमारे इस चैनल से नए हैं, जो जुड़े हुए हैं, कृपया सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी नए वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वो मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। दोस्तों, आज मैं बात करूं कि बहुत सारे दोस्तों को मैंने देखा है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को मैंने देखा है, बहुत पढ़ते हैं, 12 घंटा 14 घंटा किताबों का अंबार लगा दिए हैं, उनके पास लाइब्रेरी बन गया है। कोई ऐसा राइटर नहीं है जो बुक उनके पास नहीं है। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है कि सिविल सर्विसेज क्रैक करने के लिए, बीपीएससी क्रैक करना है तो आप अपनी रणनीति को एक ठोस रूप में बनाएं। बहुत किताबों को नहीं पढ़ना है। बहुत किताबों को आपके पास उपलब्धता यह नहीं दर्शाता है कि आप रिजल्ट देने जा रहे हैं। आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन दोस्तों पढ़ना है बहुत ही सीमित में और बहुत ही एक मापदंड बुक को पढ़ना है। कम बुक को पढ़ें, लेकिन उसको बार बार पढ़ें। मैं हमेशा कहूँ दोस्तों, समय वो नहीं बचा है कि आप बहुत सारे लाइब्रेरी के रूप में किताब को रखे हैं और सबको पढ़ डालें। आपके पास अगर इर्द गिर्द में वो किताबें दिखे तो आपके मन में यह आएगा कि इसको मैंने पढ़ नहीं पाया, इसको मैंने पढ़ नहीं पाया, इसको पढ़ लेना चाहिए। और आपके जो अच्छी तैयारी होनी चाहिए, आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना चाहिए, वो सारे टॉपिक्स आपसे छूट जाएंगे। इसलिए दोस्तों, मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपको आगाह करने के लिए आया हूँ कि किताबों का ढेर नहीं लगाएं। अगर बीपीएससी क्रैक करना है, अगर प्रीलिम्स क्लियर करना है, तो किताबों का दोस्तों ढेर नहीं लगाएं। मैंने टॉपिक को, इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले भी बताया, उस टॉपिक को पढ़ें। और दोस्तों, जितना आप पढ़ते हैं उससे इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना। आप रिवीजन बार बार करें, मॉडल सेट बार बार प्रैक्टिस करें और अपनी दिशा को आंकें खुद को कि हम कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, आप सभी जानते हैं क्वेश्चन का भी एक लिमिटेशन होता है। आप इतना प्रैक्टिस करें कि बुक से क्वेश्चन ही गायब हो जाए। आपको कोई क्वेश्चन जब मिले तो लगे कि यार इसको तो मैं सॉल्व कर लिया हूं। आपकी तैयारी इस तरह होनी चाहिए कि कोई भी नए क्वेश्चन अगर आए, सरप्राइज अगर क्वेश्चन आए, उत्सुकता के साथ उसको पढ़ डालें। लेकिन दोस्तों, आपकी तैयारी इस रूप में होनी चाहिए कि क्वेश्चन ही खत्म हो जाए, इतने क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया हो। बार बार प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और जो मैंने कहा है, मॉडल सेट को, अरिहंत का मॉडल सेट हो, किरण प्रकाशन की मॉडल सेट हो, इन सब के मॉडल सेट को आप सॉल्व करिए। कभी भी दोस्तों, जब एग्जामिनेशन का सीजन आता है तो मार्केट में बाजारू बहुत सारे राइटर आ जाएंगे आपके बीच में, और मार्केट में बुक स्टॉल में आपको दिखेंगे कि ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं, करंट अफेयर्स, अरे यार ये अच्छा है, पब्लिक ये ले लेते हैं। दोस्तों, आप इस उहापोह की स्थिति में नहीं रहें। नहीं तो आप जानते हैं, मैं स्टैंडर्ड बुक, स्टैंडर्ड मॉडल सेट के बारे में इसलिए कहता हूं कि बहुत सारे मॉडल सेट आपको इस रूप में भी मिल जाएंगे कि उसका जब आपकी जानकारी सही है, लेकिन मॉडल सेट का आंसर भी देखेंगे या उसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो पता चलेगा कि वो गलत है। यानी आपकी जानकारी सही नहीं हो रही है, बल्कि आप गलत को भी आत्मसात कर रहे हैं, गलत को भी कैच कर ले रहे हैं। और आपके दिमाग में जब वो घर कर जाएगा, दिमाग में जब सेट कर जाएगा, तो एग्जामिनेशन में भी आपसे गलती हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, स्टैंडर्ड बुक को पढ़ें, स्टैंडर्ड मॉडल सेट को बनाएं और
बार बार उसी को बनाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जब इस सेट में बनाएंगे तो दूसरे सेट में भी वो मिल जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी मिलेगा आपको कि जो आप जान भी रहे वो बाद में गलत सीख लेंगे, और आप शंका और संदेह के दृष्टि से हमेशा देखेंगे कि ये होगा कि वो होगा। इससे दोस्तों कभी भी घबराएं नहीं। स्टैंडर्ड बुक को, स्टैंडर्ड मॉडल सेट को, और आपने जो रिवीजन का एक पैमाना बनाया है उस पैमाने को बरकरार रखें। रिवीजन और प्रैक्टिस एक ऐसा आपके लिए रामबाण है, एक ऐसा सफलता का कुंजी है जो आपको सफलता ही नहीं बल्कि आपको अच्छे क्वालिफाई कराने के लिए है। इसलिए दोस्तों जब तक आप पीटी अच्छे से क्वालिफाई नहीं करते हैं, आप पीटी क्वालिफाई करेंगे तब तो मेंस में अपीयर होंगे। इसलिए दोस्तों जितना आसान दिखता है पीटी, तो आसान किनके लिए है? जिनकी रणनीति के साथ, एक अच्छे सुनियोजित रणनीति के साथ प्रैक्टिस किया है, उनके लिए पीटी निकालना बहुत ही आसान है। लेकिन दोस्तों पीटी निकालना इतना ही टेढ़ी खीर है, इतना ही टफ है जितना आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक सही दिशा में, चूंकि मैंने देखा है जो यूपीएससी पीटी निकाल लिए हैं लेकिन वो बीपीएससी पीटी नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि इसकी तैयारी एक अलग होती है। इसमें दोस्तों बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार से करंट पूछा जाता है, विविध क्वेश्चंस होते हैं, बिहार के हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से जो बिहार से रिलेटेड होता है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इन सब चीज को आपको फोकस करना चाहिए। इसलिए दोस्तों बहुत सारी किताबों का ढेर नहीं लगाएं। आपको मैंने कहा है सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर लें, उस पर अधिक फोकस करें, साइंस को अधिक फोकस करें और करंट को फोकस करें। दोस्तों 100 क्वेश्चन हमारे यहीं से आते हैं और बिहार से, यानी 100-110 क्वेश्चन हमारा बिहार से, मॉडर्न हिस्ट्री से, साइंस से और करंट से आते हैं। इसलिए दोस्तों आप इस स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करें। बाकी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जो हमारा ट्रेंड बना है क्वेश्चन पूछने का, तो दोस्तों सबसे अधिक इधर से क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉलिटी से भी पूछा जाता है। तो आप इधर 110 कर लेते हैं, रेस्ट क्वेश्चन हमारा 50 उधर आता है। इस स्ट्रैटेजी से अगर करें, बहुत ही टफ नहीं है, जितना टफ दिखता है उतना टफ है नहीं, लेकिन आसान बहुत है। आसान आपकी रणनीति सफल कराएगी, क्वालिफाई कराएगी दोस्तों। इसलिए इस पर अमल करें, किताबों के चक्कर में ना पड़े, बहुत सारी किताबों को ना पढ़ें, बल्कि मैंने इसके पहले जो बताया है उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। आपका प्री क्वालिफाई होगा और फिर आप मेंस में अपीयर होंगे। और मेंस के बारे में कई मैंने टॉपिक्स को बताया दोस्तों, आने वाले समय में मैं और इस पर चर्चा करूंगा, फोकस करूंगा, ताकि आपका सीट एक सुनिश्चित हो और सफलता का परचम लहरा सके। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।